जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज नवरात्र का प्रथम दिन है और हम लोग माता की कथा सुनेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए कथा स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में चैत्रवंशी सूरत नामक एक राजा राज्य करते थे। एक बार उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सूरत दुखी और निराश होकर वन की ओर चल गए और वहां महर्षि मेघा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन आश्रम के निकट राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्य से हुई, जो अपनी स्त्री और पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास कर रहा था। समाधि ने राजा को बताया कि वह अपने दुष्ट स्त्री पुत्रों से अपमानित होने के बाद भी उनका मोह नहीं छोड़ पा रहा है। उसके चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। इधर राजा का मन भी उसके अधीन नहीं था। राज्य धन आदि की चिंता अभी भी उसे बनी हुई थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। तदनुसार दोनों महर्षि मेघा के पास गए। महर्षि मेघा यथा योग संभाषण करके दोनों ने वार्तालाप आरंभ की। उन्होंने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने स्वराजों से अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत होकर यहाँ आए हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने कहा, मन सखित के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या का ज्ञान स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान का स्वरूप है। अविद्या मोह की जननी है, किंतु जो लोग माँ भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें जीवन मुक्त कर देती हैं। राजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका प्रभाव स्वरूप आदि सबके बारे में विस्तार से बताइए। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, जिसे मैं बताता हूँ। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटव नामक एक असुर उनके कानों के मेल में प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगा लिया कि भगवान विष्णु के सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं है, किंतु विडंबना ये थी कि भगवान सो रहे थे। तब उन्होंने श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, मुख, बाहु और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही श्री हरि तुरंत जाग उठे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो उठे और युद्ध के लिए उनकी तरफ दौड़े। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मर जाओ। बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर बिठा कर सिर काट डाले। महर्षि मेघा बोले, इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल में देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी महिषासुर के बीच पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब हारे हुए देवता श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर व विष्णु जी के पास गए और अपनी हार का सारा विस्तार उन्हें कह सुनाया। उन्होंने महिषासुर के वध के उपाय की प्रार्थना की, साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए उनकी कृपा की स्तुति की।
देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ, जिससे 10 दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गए। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से गगनभेदी गर्जना की, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी, पर्वत आदि डोल गए। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना लेकर इस सिंहासन की ओर दौड़। उसने देखा कि देवी की प्रभा से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल और छल लगा दिया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर में उत्पन्न हुई। उस समय देवी हिमालय पर विचर रही थी। शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उस परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा और तुरंत अपने स्वामी के पास जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सारे रत्न आपके अधिकार में हैं। वे सब आपके यहाँ शोभा पाते हैं। ऐसे ही एक स्त्री रत्न को हमने हिमालय की पहाड़ियों पे देखा है। आप हिमालय को प्रकाशित करने वाली दिव्य कांति युक्त इस देवी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ ने सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को ना माना कर कहा, जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उससे ही विवाह करूंगी। यह सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उनसे अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी को केसों से पकड़कर लाने का आदेश दिया। इस पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना साथ लेकर देवी से युद्ध के लिए वहां पहुंचा और देवी को ललकारने लगा। देवी ने सिर्फ अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया और देवी के वाहन सिंह ने बाकी असुर सेना का संहार कर डाला। इसके बाद चंडमुंड नामक दैत्यों को एक बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा गया। असुर देवी को पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब देवी ने काली का विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। फिर देवी ने हूँ शब्द कहकर चंड का सिर काटकर अलग कर दिया और फिर मुंड को यमलोक पहुंचा दिया। तब से देवी काली की संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होने लगी। महर्षि मेघा ने आगे बताया, चंडमुंड और सारी सेना के मारे जाने की खबर सुनकर असुरों के राजा शुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। शुंभ की सेना को अपनी ओर आता देखकर देवी ने अपने धनुष की टंगारों से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए समस्त देवताओं की शक्तियां उनके शरीर में निकलकर उन्हीं के रूप में आयुधों से सजकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गई। इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने देवी से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिड़गिड़ा के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने भगवान शंकर को अपना दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास इस संदेश के साथ भेजा, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो लोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम हमास से मेरी योनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत का कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। मगर दैत्य भला कहाँ मानने वाले थे। वे तो अपनी शक्ति के मद में चूर थे। उन्होंने देवी की बात अनसुनी कर दी और युद्ध को तत्पर हो उठे। देखते ही देखते पुनः युद्ध छिड़ गया, किंतु देवी के समक्ष असुर कब तक ठहर सकते हैं। कुछ ही वक्त में देवी ने उनके अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। जब बहुत
से दैत्य काल के मुख में समा गए तो महादैत्य रक्त बीज युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। यह देखकर देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को फैलाओ और मेरे शस्त्र से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्त करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार उस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली के इस प्रकार कहकर चामुंडा देवी रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। चंडिका ने उस दैत्य को ब्रज, बाण, खंड इत्यादि से मार डाला। महादैत्य रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माता उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उग्र होकर नृत्य करने लगी। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ व निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर महाशक्ति से युद्ध करने चल दिए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना सहित मातृगणों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा, किंतु शीर्ष ही सभी दैत्य मारे गए और देवी ने शुंभ निशुंभ का संहार कर दिया। सारे संसार में शांति हो गई और देवतागण हर्षित होकर देवी की वंदना करने लगे। इन सब उपाख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा वर्णित समाधि से देवी हवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों नहीं नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा माता ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वर्णित तो सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रु को पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। ऐसी है माता की महिमा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।